फिर सेनाएं आमने सामने आई और आज तो बड़े विचित्र हालात पैदा हो गए। बग्गा को पकड़ के ले जा रहे थे, अभी पता चला पीछे से दिल्ली पुलिस पहुंच गई। ये हो क्या रहा है? देखिए, गजब का मामला बन गया है कि इस देश में अगर कोई कहीं बोले पुलिस से पकड़ के जेल में डलवा दो, परेशानी को झेलना पड़ सकता है। बग्गा की गिरफ्तारी, जगदीश बग्गा की गिरफ्तारी और मेवाड़ी की जो गुजरात, जी। हाँ, जिग्नेश मेवाड़ी का, तो ये दोनों मामला लगभग करीब करीब का ही है। लेकिन वहाँ पर असम पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जा पाई और यहाँ पर पुलिस नाकाम हो गई और अपराधी को, आरोपी को पुलिस से छुड़ा लिया। पहले डकैत छुड़ा लेते थे या जो गैंग थे, माफिया थे, हाँ, पुलिस पर अटैक करके छुड़ा ले जाते थे। अटैक करके छुड़ा लेते थे, हम लोगों ने सुना था। असला लूट लेते थे। लेकिन अब तो पुलिस से अपराधी को छुड़ा ले गई। एक अच्छी पिक्चर बनेगी इस पर। ये दौर बड़ा गजब का आया है। पुलिस मजाक बनती जा रही है, राजनीतिक लोगों की गुलाम पुलिस घोषित हो चुकी है और अब जितनी बेइज्जती करानी थी आज करा ली। ब्रजेश जी, ये तो वैसे है कि महाराष्ट्र जाए, यूपी पुलिस किसी गिरफ्तार करने लावे और मध्य प्रदेश में रोक के पुलिसों का छुड़वा दिए कि भागो, और यूपी पुलिस पर उल्टा मुकदमा लिख दिया जाए। तो ये देश एक है, संघात्मक व्यवस्था है, हर किसी को कहीं आने जाने का आज़ादी है। लेकिन अगर अपराधी अपराध करके किसी दूसरे राज्य में चला जाता है तो ये पुलिस विवेचना करती है, ढूंढती है, उसको पकड़ के लाती है। अब ये राजनीतिक लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ये पुलिस पर आ गई है। अब दिल्ली पुलिस अगर कल को पंजाब जाएगी कोई गिरफ्तारी करने तो क्या कर पाएगी? बहुत मुश्किल दिखता है। वैसे लड़ाई सोशल मीडिया की है। सोशल मीडिया अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित है। लोगों को गाली गलौज करने का एक बहुत बड़ा साधन बन गया है। जो हमें पसंद है उसकी तारीफ करते हैं लोग, जो पसंद नहीं है उसको लोग गालियां देते हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया ही खाली एक कारण है या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इतनी बढ़ गई है कि जो हमारे साथ नहीं है उसको कुचल दो, उसको जेल में ठूंस दो, 5-5, 6-6 महीना, साल भर लोग सड़ते रहें, जिंदगी खराब हो जाए, उनका परिवार बाल बच्चे बर्बाद हो जाए। लेकिन हमारा अहम और ईगो राजनीतिक लोगों का संतुष्ट होना चाहिए। क्या विचित्रता आ गई इस देश में। आपने देखा कि राजीव गांधी को एक बार एक सैनिक ने उनके ऊपर बंदूक से हमला कर दिया था जब वो गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे। एक मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार दिया लोगों ने और तमाम सारे जूता चप्पल उछाले जाते हैं सभाओं में। क्या क्या नहीं हो रहा है इस देश में। लेकिन लोग लाशें उठाने को तैयार हैं, आवाज उठाने को तैयार नहीं हैं। और इस देश की आबादी 150 करोड़ होने वाली है। वो बोलेगी नहीं, सिर्फ सह लेगी। जब राजनीतिक लोग और हुक्मरान, जब इन्हीं के कोई चरित्र ना रह जाए, जब यही कोई मापदंड का पालन न करें वसूल का सिद्धांत का, तो जनता कहाँ से करेगी। और जो कमज़ोर होगा वो पीसा जाएगा। गेहूं के साथ घुन हमेशा पिसता रहा है। गरीब कुचले जाएंगे, शोषण का शिकार होंगे। पुलिस जो मुख्यमंत्री होगा जिस राज्य का, उसको वैसे नचाएगा, क्योंकि पुलिस अनुशासित फोर्स है। उसको आदेश मानना पड़ेगा। मुकदमा लिख गया, विवेचना करनी पड़ेगी। बेइज्जती हो रही है, धक्का धुक्की भी खाए होंगे। अब डीएसपी रोक लिया जा रहा है दूसरे राज्य में, कितनी बेइज्जती हो रही है। लेकिन कहा जाता है कि कानून सिर्फ बुरे लोगों के लिए बनाया गया है। अच्छे लोग शर्म से मर जाते हैं। उन पर पुलिस या अत्याचार जुल्म करने की जरूरत नहीं है। अब चाहे बग्गा हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, या चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों,
जो ये लड़ते हैं, जो मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को, जो बड़े बड़े राजनेताओं को गालियां देते हैं, ये अनुचित है। इनके अकाउंट बंद किए जाने चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, ये सोशल मीडिया पर रहने ना पाएँ। लेकिन समस्या इस बात की है कि दूसरे के साथ हुआ तो बहुत अच्छा, अपने साथ होता है तो तकलीफ होती है। ब्रजेश जी, एक बार एक मौलवी साहब और एक पंडित जी, एक चौधरी साहब की बात है। एक पंडित जी एक कुतिया के पूंछ पकड़ के खड़े थे, तो मौलवी साहब ने कहा कि पंडित जी, एक कुतिया का पूंछ काहे पकड़े हो? और कोई नहीं तो मिला बोले पकड़ने को। कि जो ये कुतिया जोन वर मांगो, जोन वरदान मांगो, सब मनोकामना पूरी कर देती है। तो मौलवी साहब ने कहा, पंडित जी छोड़ो, हम पकड़ ली। जैसे पकड़े मौलवी साहब, पंडित जी भाग गए। तो मौलवी साहब कह रहे, पंडित जी क्यों भाग रहे हो? कहीं न रहे, ये कुतिया पागल है, ये काट लेती है अगर के पूंछ न पकड़ो तो। हमें पहले एक चौधरी साहब पकड़ा के गए थे, बड़ी देर बाद आप मिले। तो जब ये पुलिस को इन्होंने वैसे कर दिया है कि पूंछ पकड़े रहो, या कहे नहीं काट लेगी। कभी पंडित जी कटवाते हैं, कभी चौधरी साहब कटवा देते हैं, कभी मौलवी साहब। जेकरे हाथ में पूंछ आई वो दूसरे को उल्लू बनाने में लग जाता है। बस कुल मिला के बात इतनी है जी। पुलिस का एक फसाना है कि तीर भी चलाना है, परिंदा भी बचाना है, मुख्यमंत्री के आदेश को पूरा करना है, बेइज्जती भी सहनी है। जिनके घर ये लोग लड्डू भिजवाए थे और जिनके घर एक बार पुलिस छानबीन करने गई, देश के बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने लिखा है, सुनिएगा, कि नया निजाम नई शेर भी बंदिशें, आज आप उन्हीं का पढ़ रहे हो? पढ़ो पढ़ो। नया निजाम नई बंदिशें, ऐलान नया, हम फकत लश्करे शाही के ही माफिक सोचें, और साहिबे वक्त ने ये हुक्म किया है जारी, अपनी नस्लों से कहो कि मेरे मुताबिक सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से पुलिस के बारे में अपने इनपुट और इस आज की